भाई कहते हुआ प्रदीप को जिताएंगे। आप हमारा मुखिया जो है शामिल है इसमें। आप थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, धरने के टाइम की बात है। आपने कहा था बीजेपी को हराओगे, आज आप कह रहे हम प्रदीप को जिताओगे। इतना पलटवार कैसा हुआ? और पलटवार नु हो गया, हमारा चौधरी उनमें शामिल हो गया। नु है चौधरी बीजेपी में लड़ गया है, पर थे तो हम जयंत के ही, और जयंत के बीजेपी जंग है वो चले जाओ उसकी गेल पर चमका नहीं जाता। इकरा ने भी इस पार्टी में ही थे, इनका गठबंधन था। इकरा भी जयंत भी भाई सब कुछ एक ही था। कैंडिडेट तो इन्होंने बनाई रखी थी है, और फिर टक्कर है या टक्कर भी पर जो कुछ होगा देखा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और जैसा कि लगातार हम कैराना लोकसभा और अन्य लोकसभा में जाकर लोकसभा चुनाव का समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि कैराना लोकसभा हॉट सीट होने के बावजूद कहीं पर प्रदीप चौधरी जी का विरोध है तो कहीं पर उनका समर्थन है। वहीं मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर इकरा हसन अब की बार कैराना लोकसभा से आ रही है। तो आज हम गांव लिलोन में पहुंचे हैं और हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कैराना लोकसभा के समीकरण के बारे में, किस तरफ अब की बार कैराना लोकसभा जा रही है। उससे है सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव पर। जनता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे 2024 में कौन मजबूत कैंडिडेट उभर कर आ रहा है, क्या जो वर्तमान सांसद है उसने काम किए हैं, क्या जनता अब की बार क्या सोचकर वोट डालेगी। तो हम इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो पहले इधर से ही शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? अशोक है भाई। तो क्या लग रहा है, कैराना लोकसभा हॉट सीट, गठबंधन हो चुका है, प्रत्याशी नियुक्त कर दिए गए हैं, बीएसपी से भी प्रत्याशी आ चुका है, सपा से भी प्रत्याशी आ चुका है, आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हो गया है। जो आरएलडी किसान हितैषी पार्टी थी, लगातार मजबूती से उन्होंने विधानसभा में भी चुनाव लड़ा। अब की बार गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो कहाँ अब की बार वोट जा रहा है? बहुत सी की गैल जाएगा और कहाँ जाएगा भाई। जो कुछ जहाँ चौधरी जाएगा यहाँ तो वहीं जाना के करे। तो लग रहा है कुछ उम्मीद चौधरी साहब जो मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। हाँ, कुछ जब सरकार में चलेगा तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा भाई। क्योंकि लगातार सरकार पर सवाल जवाब उठाए जा रहे थे, सांसद पर भी सवाल जवाब उठ रहे थे, काम को लेकर हो, जनसंपर्क को लेकर हो, लगातार सवालों के घेरे में खड़े रहे हैं। सरकार भी खड़ी रही है, सरकार चाहे बकाया भुगतान हो, कई मुद्दे किसानों के हैं जो अटके हुए थे, उन्हें लेकर सरकार पर भी सवाल जवाब उठे थे। तो उम्मीद है भाई आरएलडी के जाने से वे सभी मुद्दे सुलझकर सामने आएंगे। बस सारे तो सुलझे नहीं, पर कुछ ना कुछ किसान का फायदा करेगा। जब सरकार में गया किसान का में तो कुछ कर ही नहीं रहे, आज लो कराया नहीं सरकार ने तो, पर यू गया कुछ ना कुछ भाई फायदे के ना आ गई, फायदा ही करेगा। कहीं पर कह रहे चवन्नी पलट की, ये मतलब कई तरह की बातचीत जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से हो रही है। ये तो कमेंट है, करे ही करे लोग, दुनिया करे हैं तो। तो क्या फैसला अच्छा है उनका? बस सच्चा आदमी है, बढ़िया आदमी है, जो कुछ करेगा ठीक ही करेगा। तो वोट अब का कितनी वोटों से जिता के भेज रहे सांसद जी को? बस जिता के तो भाई जो नलके का निशान यहाँ आ जा, और नलका तो आना नहीं क्योंकि बीजेपी जो नलके का निशान यहाँ आ गया तड़की 8 बजे जीत जाएगा। और निशान नहीं आता तो भाई फिर भी ये तो वोट जो उसी चौधरी के हैं ये तो मिलेंगी उसे। निशान तो बीजेपी का ही आया, कमल का निशान आया। प्रदीप चौधरी जो वर्तमान सांसद है वही चेहरा अब की बार फिर से मैदान में उतरा है, तो उनको कितने वोटों से जिता रहे? चलो फिर तो जीत ही जाएंगे, खैर चौधरी मिल गया उसमें तो काम तो होगा। क्या नाम है जी? लोकेंद्र। तो क्या लग रहा है लोकेंद्र जी, कैराना था अब की बार सांसद जी ने जिता के भेज रहे, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट इकरा हसन भी है, लगातार जनता के बीच में जारी, फुल समर्थन जनता का मिल रहा, और दूसरी तरफ विरोध लगातार प्रदीप चौधरी जी का गाँव में चल रहा है। भाई यू ही जीतता का, प्रदीप ही। विरोध तो पूरा चल रहा है जी। विरोध तो बीजेपी का ही हूँ मैं, सपोर्टर। मैं भी विरोध करूँ, आदमी ठीक नहीं, वो मिलनसार नहीं। तो फिर जीत किस तरह रहा अगर मिलनसार नहीं? भाई ये जाएंगे लोकदल वाले, ये जितावेंगे। तो मतलब जो दो पार्टी इकट्ठा हुई उनसे फर्क पड़ा। हाँ, तो लोकदल वाले जितावेंगे। एक तरफा जीता रहे? हाँ, जीत जाएगा। नू कह रहे इकरा हसन 8 बजे रहा कभी। नहीं, अगर ये गठबंधन ना होता, इकरार है देते से फिर जिता हैं, फिर हरा देती बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चौधरी साहब जैसे कहेंगे ना, ये लोकदल वाले तो ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, तो कितना
फर्क लग रहा है आपको भाई आरएलडी बीजेपी के गठबंधन था, क्योंकि तमाम मुद्दे लगातार सरकार के खिलाफ उठाए जाते थे जब सरकार में नहीं थी आरएलडी। अब कितना फर्क लग रहा है भाई? किसानों के है मुद्दे, जो कई मुद्दे थे लगातार जो चर्चा में रहे हैं, वे सुधरने का काम होगा। मुद्दे तो जो सरकार में आ जाए, सरकार ही नहीं की आ जाए गठबंधन वालों की, बीजेपी की नाव है, तो जब भी मुद्दे नुके नहीं रहेंगे। उससे पहले कौन सी सोने की भस्म खा रहे थे किसान, सरकार दे रही थी सोने की भस्म, ऐसे ही चल रहा था सरकार उसमें पिछली में भी। अब ठीक ठाक है कुछ। इस क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हो गया। थोड़ा बता दो। 6 पैसे नहीं मिले इन्हें जब तक देश आज़ाद हुआ, किसी सरकार ने 6 पैसे नहीं भेजे किसी के खाते में, भेजे 6,000 भेज रहे वे। लेकिन गुंडागर्दी में बहुत कमी आई, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, अक्सर ही खत्म होगी, पर 50% कमी आई। लेकिन लगातार जैसा धरने हुए थे उनमें भी विरोध हुआ था, 6,000 ना भेज का हमारा वाजिद दाम जो फसल का है वो दे दिया जाए। तो विरोध में तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, जो विरोधी होगा तो कुछ ना कुछ तो कहेगा और शांत बैठे रहेगा वो। विरोध तो करना किसी बहाने से, पर कुल मिला के संतुष्ट है किसान। थोड़े बहुत है ये तो चलते रहे, जैसे ये आवारा पशु है और जी गन्ने का भुगतान है, वो भी यही है, शामली ज़िले में ही है, और ज़्यादा तो हो रहा ज़्यादातर तो शामली ज़िले की प्रॉब्लम है। और शामली मिल की यह दिक्कत, वो थाना भवन की उसकी तो जहाँ तक है ठीक सही हो गया। तो कंप्लीट इनका वोट कमल के फूल पे जाएगा इधर से। हाँ, लोक दल का तो क्या लग रहा है जी, कैराना हॉट सीट पर किसका का परचम लहरा होगा? भाई परचम तो जयंत चौधरी बीजेपी में लड़ गया है, और थे तो हम जयंत के ही, और जयंत के पीछे पीछे जंग वो चले जाए, बस उसकी गेल गेल यार, परचम तो लहरा वही का। इकरा हसन पूरा जोर लगा रही, लगातार जनसंपर्क बना रही, नकुड़ विधानसभा में भी, कैराना लोकसभा में भी, और मतलब तमाम जो एरिया है इस लोकसभा से अटैच है, सब में जाकर बिल्कुल जोर शोर होता है, टक्कर देने का पूरा इरादा लेकर मन में चल रही है। देख भाई कमती तो किसी को अंक नहीं जाता। इकरा ने भी इस पार्टी में ही थे, इनका गठबंधन था, इकरा भी जयंत भी भाई सब कुछ एक ही था। कैंडिडेट तो इन्होंने बनाई रखी थी हैं, और फिर टक्कर है या टक्कर भी भाई जो कुछ होगा देखा जाएगा। और देखा वोट तो जी जयंत बात ही आया हमारी तो जंग को वो चलागा, हम तो उसकी गेल गेल है। अच्छा, प्रदीप चौधरी भी लगातार सवाल जवाब के घेरे में खड़े रहे, काम को लेकर हो, जनसंपर्क को लेकर हो, चाहे मतलब भाई कुछ दुर्घटना हो जाए परिवार में, उसको मिलने को लेकर लगातार सवाल जवाब उन पर उठे रहे। तो उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्यकाल तो भाई यहाँ 5 साल में प्रदीप ही पकाया था। एक थोड़ा सा रास्ता दे गया, उसमें भी 2 गट्ठे तो कुछ भी नहीं होता। सब ने कहा जी इसे तो कम से कम कर दो, उसे भी छोड़ेगा। काम की तो बात यह है, काम तो कैंडिडेट तो बढ़िया है नहीं, पर नू है काम तो भाई करना है। तो वोट जी हम लगे तो वोट तो बढ़िया घटिया आगे उसकी राज्य है, विरोध तो उसका मैं के कर रहे यार कर सब ये कर रहे, विरोध तो उसका पूरे इलाके में घूम के देख लो, तुम भी घूमो, विरोध उसका तकड़ा है, पर मजबूरी है बस, और क्या करेंगे। नहीं, इस विरोध का कितना फर्क चुनाव पर पड़ेगा? लोकसभा के जो टिकट उनका होया, कितना फर्क पड़ा? भाई ये तो पार्टी जाने के फर्क पड़ेगा के नहीं। जनता का क्या है? जनता तो मतलब जो है उसके जो कुछ है, बीजेपी वाले में तो है ही है, और बा चौधरी वाले भी भाई इसकी गेल ही है, तो जो देखी जिता के भेजोगे बस। अब कैंडिडेट को तो बस जितावांगे तो है ही, और के। अच्छा, लगातार धरने में रहते थे आप, किसान तमाम जितने यहाँ पर मौजूद है लगातार धरने में रहे थे, बीजेपी पर लगातार कटाक्ष करे जाते, भाई सरकार अच्छी नहीं है, ये नहीं है, तो इतना मतलब परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन तो यू ही है, मान लो खिलाफ में रहे, इतने सुनी नहीं किसी ने यार। यू भी युवंगा भाई इनकी गैल रड़ा जब सरकार है, कुछ न कुछ भाई अपने काम के लिए ही तो बढ़िया, वहाँ निष्पक्ष आदमी है, कोई आज लो 5 नहीं है, कोई पीछे का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, और भाई ठीक ठाक रहेंगे वंगे भी, अपना काम चलू जाएगा, बीजेपी वाले को भी फायदा, हमें भी फायदा हो जाएगा, दोनों तक को अपना फायदा रहेगा। और किसानों की लड़ाई वो लड़े, किसानों वाली बात है। और हमारे यही है कि हमारा ये पेमेंट करवा दो बढ़िया, पहले नहीं भाजपा हमने इन जिताई थी, सारी सीट नहीं दे रखी थी भाजपा को, और इनके विधानसभा वाले में 3 हरा ही नहीं, यू विरोध ही तो ले गया उनका। तो अगर काम बढ़िया करे तो कुछ भी दिक्कत नहीं। लोकसभा में तो नहीं हरा हो? नहीं, बस लोकसभा में जी वहां जाए लिया, और वही मेरी लड़ाई लग रहा था, आया था शामली वो धरने में है, पर जी कोई सुनवाई नहीं थी भाई, वो सुनवाई के नाम का वहां बैठा, तो कुछ सुनेंगे तो। सरकार में जाकर कितनी उम्मीद है
भाई जो काम अटक रहे किसानों के वो पूरे हो जाएंगे? अरे किसानों के तो सारे काम तो भाई करेगी तो सरकार ही, उसके तो वहां भी कहना सुनना है, जब हमारी मजबूरी वो बूझ कर जाकर वहां बतावेगा और कुछ न कुछ तो करवाएगा। और काम ही के अटक रहे, काम तो ये सब जनता की गैली मारे भी चल रहे। मारा तो जब बताने के मारा ही हुई भाई 12 का बिजली पानी का चोरी चकारी हो जाती है, भी कम होगी खैर। और भाई पेमेंट सेमिट हो जा, हमारा पूरा ऋण भी जरूर करा बेजर, सब बढ़िया ही बढ़िया है और घटिया है। राम जी राम राम। तो किसा जीता का भेज रहे, एक राशन पूरा जोर लगा रही। आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हो गया, हॉट सीट कैराना और हॉट सीट मुजफ्फरनगर, दोनों चर्चित सीट है। कैराना हॉट सीट की बात करेंगे, क्या लग रहा है आपकी बार? भाई वो कहते हुआ प्रदीप को जिताएंगे। आप हमारा मुखिया जो है शामिल है इसमें। आप थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, धरने के टाइम की बात है, आपने कहा था बीजेपी को हराओगे, आज आप कह रहे हम प्रदीप को जिताओगे। इतना पलटवार कैसा हुआ? और पलटवार नु हो गया, हमारा चौधरी उनमें शामिल हो गया। नु है, हम तो उसकी उस तक बंधे हुए हैं, जहाँ हो जाएगा भाई वोट उसी की है। तो जयंत चौधरी का बीजेपी में जाने के बाद कितना मतलब फर्क पड़ेगा? अब भाई जो समस्याएं हैं किसानों की ले लो, मजदूरों की ले लो, सुलझने का काम होगा। बस उस बात को तो देखो भाई, वे सोचेंगे चौधरी साहब, उनकी कुछ वे कितनी बात मानने कितनी नहीं, कितना सम्मान दे कितना नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि भाई हम तो चौधरी तक बंधे हुए हैं, शाह करो वो सफ़ेद करो, यह है बात। एक राशन पूरा जोर लगा रही है अब की बार कैंडिडेट भी, क्योंकि जब सपा का और आरएलडी का गठबंधन था, इस नाम पे कैंडिडेट के नाम पे मोहर चौधरी साहब ने ही लगाई थी। और इधर से प्रदीप चौधरी जी आ रहे जिनका लगातार विरोध चल रहा, उधर एक राशन है जिनका लगातार समर्थन चल रहा। तो टक्कर कांटे की होगी या एक तरफा जाओगा चुनाव? नहीं, टक्कर तो कांटे की है, पर चुनाव जो जीतेगा वो प्रदीप ही जीतेगा। विरोध होने के बावजूद भी? हाँ उसका क्या कारण है विरोध होने के बाद जीतेगा? भाई, मजदूर और किसान जो हैं वे सब जो है चौधरी से बंधे हुए हैं, ये है। जयंत चौधरी जी। हाँ। अच्छा, मंत्रालय जो योगी सरकार है उसमें दे दिया है, कितनी उम्मीद लग रही है भाई चौधरी साहब तो ऊपर केंद्र में मंत्रालय मिलेगा और जो समस्या है वो सुधरने का काम होगा? बस उस बात को तो भाई वही जान सकें कि करेंगे कि धरेंगे, उस बात को तो वही जान सकें। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो तो भाई हम तो चौधरी तक बंधे हुए हैं, जहाँ हो जाएगा किसी भी पार्टी में जो, हम तो उससे बंधे हुए हैं, वोट वहीं देंगे। तो बकाया भुगतान का क्या हो रहा है सिस्टम? बकाया भुगतान पर थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि लगातार आप जाते रहो एडीएम पर जो ज्ञापन दे वहाँ भी जाओ, तो उसका क्या सिस्टम चल रहा है? भाई भी तो बकावा ही चल रहा भाई, ये भी मतलब कोई ठोस बात नज़र नहीं आ रही। ये भी तो हम दोनों ही कहेंगे कि बकावा है, कभी कहें 25%, कभी कहें 26%, शेयर बिक गए भाई, सारा का सारा ही तो जात, ये भी तो कुछ रावट है। ये तो एक जो है किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। अगर भाई इन्हें भकाऊ रखो, सीजन पूरा हो जा, फिर उसके बाद में ही होगा जहाँ कुछ होगा। कभी सीजन पूरा होने के बाद में कटोरे पीटते अंडा है? बस चलो जहाँ कुछ भी होगा भाई, केक रह जा, ये बता। जिम्मेदार आदमी हो आप, लगातार जा रहे थे, शास्त्री जी ने कहा भाई अप्रैल में कुछ सोचा जाएगा, अप्रैल तक मुझे लगता नहीं हूँ, आधा अप्रैल सीजन पकड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, बाकी है जो पूंछ दबी हुई रह रही, इबिया भी तो नहीं दबी रखी जा सकती, ये थोड़े है गंडे रह रहे गिर के बाद न बड़ी हो जाएगी जहाँ कुछ होगा, फिर हम भी धरनाई के नाम के हैं बस, फिर अटका तबली वहीं बजेगी, वहीं होगा। हाँ, डमरू वहीं बजेगा फिर। तो कभी वो पूछ के अटकर भाग जाए ना बस जहाँ कुछ होगा भाई, देखो देख लो। बहुत किसान मतलब आपके संगठन तक जुड़े हुए थे, आपके धरने में मतलब लगातार जाएगा, विश्वास था किसानों का भाई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो विश्वास मिल मालिक की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा। हाँ बिल्कुल, वो तो है बात। तो आरएलडी के आने तय अपील तो करनी चाहिए, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ 1-2 दिन पीछे प्रोग्राम भी है चौधरी साहब का, तो बकाया भुगतान का मुद्दा वहाँ भी उठेगा। तो देखो भाई, चौधरी साहब जो मिले उनमें तो कुछ ना कुछ सोच के ही मिले वे, उस बात को तो वे जान सकें अगर उनके माइंड में कौन सी बात आई, लेकिन वे कुछ सोच के ही मिले वहाँ, और किसानों का कुछ ना कुछ नहीं सोचेंगे कि भाई इनका कुछ भला हो, भले के हिसाब से ही मिले। राम राम जी। राम राम जी। तो ताऊ जी, ओके की गुड़ के बाद क्या आपका कैराना लोकसभा जिताने का काम करेगी आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन तक? भाई हम तो जैत की गैल हूँ, धुरते जैत की गैल, हार जैत की गैल लम्बा, जीतना ना जीतना तो भगवान जाना, वोट दूंगा जैत को। जयंत को? हाँ, जहाँ बीजेपी को नहीं देते? नहीं, हाँ जैत को, बीजेपी को नहीं देते? नहीं, जहाँ जैत रहेगा वही दूंगा। कमल का निशान है
बस जहाँ जैत है जब कमल में जा लियो कमल की देनी पड़ेगी पर जैत गैर रम्मा। आप भी मुझे विरोध करते हुए नजर आए थे, बीजेपी का लगातार विरोध कर रहे थे। मैंने एक दो वीडियो शायद शूट भी करी हो आपके साथ। करी होगी नू कह रहे चवन्नी पलट किस तरह गई। नहीं मैंने नो कहने का चौधरी पलट किसकी तरह गई वो हो जाना इस बात को। तो कुकर पलटा और क्यों नहीं, क्यों उनका मेल मिला, किस बात से मिला वो तो जाना वहीं पर वोट तुम वहाँ जैत को। अच्छा, जाट वोट बहुत इस लोकसभा सीट पे है, तो तकरीबन जाट वोट चौधरी साहब के साथ जाएगा, या मतलब भाई पहले जो सपा के साथ गठबंधन था उस पर भी कुछ जाने की उम्मीद है? नहीं चौधरी साहब की गैल ज़्यादातर रहेगा। ज्यादातर हाँ, क्योंकि लगातार जाटों का जो रुझान जो झुकाव है वो चौधरी साहब के साथ लगातार रहा है, तो उसी वजह तक पूछ रहा मैं भी जाटों का वोट, क्योंकि इकरा हसन जी भी ये लगा कर चल रही है कि भी जाट वोट हम भी खींचेंगे कुछ। नहीं मतलब जाट तो बस जैत ही गैल है, जैत ही गैल रहेगा जाट तो। और मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है, कुछ लगा है उम्मीद? नहीं, नहीं, इस तरफ लगा है क्योंकि मैं जाना बस वोट किसान मुसलमान में भी है, गुजरों में भी है, मतलब सभी में है, तो किसानों का जो पूर्ण झुकाव आरएलडी की तरफ होगा या सपा की तरफ? भाई मैं तो मैं जाना इस बात को। तो देख हम तो अपनी बात बता रहे, हम तो दिखे रहेंगे जैत की गैल, पक्की बात है। पक्की हमारी तो। शर्मा जी, नमस्कार जी। क्या लग रहा है आपकी बार कैराना लोकसभा किस तरफ झुक रहा? प्रदीप की तरफ झुक रहा जी। कुछ कह रहे अगर जैन चौधरी की तरफ झुक रहा। हाँ तो फर्क तो पड़ेगा, जब दो सामुदायिक दंगा हो जाए उनका फर्क नहीं पड़ता, उनका बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, लगातार प्रदीप का विरोध चल रहा, उसके बावजूद भी प्रदीप ने 5 साल तक कोई काम नहीं करा, न किसी का होम आया। उनका कहना है 3 साल तो वो चला कोरोना काल, उसके बाद 2 साल हमें मिले, 2 साल में जो लोकसभा है वो बड़ी है तो जाया नहीं गया, उनका जो कहना है। उनका कोई विकास नहीं रहा जी। हाँ हम तो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, कभी आई ही नहीं, न किसी के मरे में न वैसे में कभी नहीं आई। तो लेकिन जिताओगे प्रदीप नहीं? जिताओगे प्रदीप कोई। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है जी, 2 समुदाय हो गए अब एक जगह, ये है मुख्य कारण। अगर अकेले रहते तो हार जाते। एक समुदाय पर टक्कर देने की पूरी तैयारी में है, उसका पक्का कोई फर्क नहीं पड़ने का। फर्क नहीं पड़ा। नहीं कोई फर्क नहीं है, निर्णायक वोट है भाई, 100% जीत जाएगा। पंडित जी समाज कितना वोट देगा आपका बीजेपी? पूरा समाज देगा भाई, दबा का दबा। जी क्या लग रहा? जयंत की गेलो जा रहे, बीजेपी की गेलो जा रहे, किकरा की गेल जा रहे? इकरा गैल तो मैं 3 योजना हो लेन जाता ऐसे मुझे मैं इसकी माँ गैल नहीं गया। अरिकरा जताई थी पीछे मैंने जिताई, विधानसभा में। मैंने जिताई, मैं तो यहाँ था। अच्छा, मैं तो अपनी वोट फूल को दी थी पहली बार अभी, और इनको वो चौधरी गैल इनका नड़के को नल के गैल वहाँ समाज का क्यों पेमेंट के हिसाब तक ट्वीट करता 3 योजना वाले फूल को वोट देते और इब का जहाँ जो चौधरी साहब जगह वहाँ जाएंगे अरे कभी फूल को देनी पड़ेगी, हाँ फूल को देंगे। तो चौथी योजना होगी। नलका चलाने लग रहे फूल को धैर्य करके छोड़ देंगे। तो कितना फर्क लग रहा है, मतलब भाई आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन, किसान लगातार आरएलडी के साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़ा हुआ है, मतलब जितना भी तबका है सारा जुड़ा हुआ है, और लगातार उन्हीं किसानों की तरफ से बीजेपी का विरोध कराया जाता था, बकाया भुगतान को लेकर हो, किसानी व्यवस्था को लेकर हो, और उसी के साथ अब भी आरएलडी का गठबंधन हो गया, तो एकदम से दूसरी तरफ डाइवर्ट होने में दिक्कत नहीं आ रही कुछ? जी हमारे चौधरी साहब की दिक्कत नहीं हुई, हमें क्या दिक्कत होगी? 60% चौधरी साहब की जो लड़े बिछले थे सारे कूद के बन गए। अच्छा, कुछ जैसा हम गांव देहात में जावे लगातार हमारी मतलब बनाते रहे भाई, हम इस पर लोकसभा चुनाव पे हमारी लगातार कैंपेनिंग चल रही, कुछ जो जाट समुदाय है वो नाराज भी है जैन चौधरी जी से, क्योंकि बीजेपी का विरोध में लगातार करते थे जब वे सत्ता में दूसरी में गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में थे, अब एकदम से एनडीए में गए तो कई जगह पर विरोध भी है, उस विरोध का कितना फर्क पड़ेगा? उस विरोध को भी बना लेंगे, वो तो मान जगह तो होता ही रह गया, नहीं तो घर में 100 बार लड़ाई हो, फिर सांझ को फिर रोड़ा पुचकारी हो गया, प्यार हो जा, तो मतलब चुनाव तक वो प्यार इकट्ठा हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक जगह बटला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। पर इन्हें ये हमारा पेमेंट तो करवा दो। पेमिट करवाओगे आप लोग? आप तमाम यहाँ लगातार धरने में जाओ थे, पेमिट पर हमने चर्चा कर ली, तो अब तो पेमिट की बात करने के बाद ही वोट देने का अधिकार तो मैं एमपी साहब को भी यहाँ कहा था पाछे हमारे यहाँ खुली कही थी, मैं 5 साल में दर्शन दिए तुमने और हमारे धरना टिकी एक दिन नहीं आए तुम, ये बात तो मोदन भी कहती थी उसे। तो क्या बोल रहे? कह जी नहीं होगा, वो भी होगा। मैं अभी एक सड़क थी हमारी
माँ भाई जोटे 60,000 तक हम जोटा नहीं आता आज के ज़माने में, सब जोटे के पास खराब हो गए। अगर जी बंदेगी वही बंदी उल्टू सुल्टू हो गए। तो चलो कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत था काम सुधरना शुरू होया। हाँ हो यार। तो कितनी वोटों ते जिता रहे? अरे तो चौकी घनी मोटी मोटर जीतेगा। इकरा हसन ने कहा 8 बजे हर एक है 2 लाख तय घर बैठा दूंगे प्रदीप चौधरी को। एक राशन 7 बजे हार लगी, मतलब 1 घंटा पहले ही। 1 घंटा पहले हार लगी, 1 घंटा पहले। चलो और 1 लाख तक 32 वोट उतारेगी। उम्मीद है पूरी। उम्मीद है। मैं आज तुझे बताया थे, फिर मिलिए मेरे ख्याल, फिर बताऊंगा मैं तुझे। चलो इलेक्शन के बाद आओगे फिर। फिर मेरे पत्नी भी बताऊंगा जी, बताइए।